हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे अपना सिलेबस अच्छे से। अब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, और आज पढ़ने वाले हैं कि दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तथा प्रकाश की किरणें अगर किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाके मिलती हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, वो सब आज हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो, दर्पण का फोकस। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण का फोकस। दर्पण का फोकस अथवा इसी को कहा जाता है फोकस बिंदु। ठीक, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अब अगर इस अवतल दर्पण पर हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है। अब इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें, मान लेते हैं एक सिंपल सी बात है, जैसे हमारा क्या होगा, अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा जो दर्पण के केंद्र से थोड़ा ऊपर हो गया। इसको देखते हैं यहाँ से, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ठीक, अब मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लेते हैं सन लेते हैं या कोई लाइट लेते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और इस पर टकराती हैं। इस पर टकरा करके ये प्रकाश की किरणें कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर दूसरा प्रकाश की किरण, एक दूसरा प्रकाश की किरण आया, वो भी टकराया और टकरा के फिर ऐसे नीचे चला गया। अब देखते हैं इसी के पैरेलल अगर हम कहीं से भी, यहाँ कहीं से अगर प्रकाश की किरणें ऐसे इस पर क्या कराएं, आपतित करवाएं, और आपतन के बाद ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आई, फिर इसी बिंदु से आके निकल रही हैं। हम देख रहे हैं कि चाहे जो प्रकाश की किरण आ रही है वो प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आ रही है और दर्पण से टकरा के पश्चात एक ही बिंदु से इधर आ जाता है, यहाँ पॉइंट पर आके टकरा रहा है। तो यही होता है हमारा कि दर्पण का फोकस कहलाता है। कोई भी दर्पण ले लें, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, जब आने वाली प्रकाश की सभी किरणें जो इस दर्पण पर आ रही हैं, चाहे ये अवतल दर्पण हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि अवतल दर्पण लिया है, चाहे उत्तल दर्पण भी हो, उत्तल दर्पण ले ले या समतल दर्पण ले ले, कोई भी समतल दर्पण हम जानते हैं कि ऐसा होता है सीधा। तो समतल दर्पण पर भी अगर कोई प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के पश्चात जहाँ कहीं भी जाके सभी प्रकाश की किरणें मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन से पश्चात जहाँ जिस बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें, सभी परावर्तित प्रकाश की किरणें जिस पॉइंट पर जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट जो यहाँ पर है, ये तो हमारा इसमें इस केस में यहाँ दिखा रहा है दर्पण का फोकस। अगर कोई दूसरा ले लें, जैसे यहाँ है ये है, ठीक, ये भी हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से टकराने के पश्चात कहीं यहाँ जाके मिल रही हैं, फिर दूसरी प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई और टकराने के पश्चात फिर ऐसे इस पॉइंट पर मिल रही हैं, और यहाँ से फिर प्रकाश की किरणें एक आई, टकराई और टकराने के पश्चात फिर से यहाँ मिल रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे। ये फोकस बिंदु फिक्स नहीं है कि केवल यही होगा, कहीं भी हो सकता है, इस मुख्य अक्ष पर कहीं भी। जैसे ये जो फोकस बिंदु है, ये डिपेंड करता है कि कितनी दूरी से प्रकाश की किरणें इस पर आके टकरा रही हैं, कहाँ, या कितनी नज़दीक से आ रही हैं और आती हैं इस दर्पण पर टकरा के रिफ्लेक्ट होते हैं। ये डिस्टेंस फोकस हमारा जैसे जैसे ये डिस्टेंस होगा आने वाली प्रकाश की किरण का, उसी हिसाब से हमारा क्या बनेगा, दर्पण का फोकस बनेगा। ठीक, तो ये होता है दर्पण का फोकस बिंदु होता है। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि दर्पण का फोकस बिंदु कहते किसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ये दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ये समझ में आया होगा। इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, चाहे कोई भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, चाहे जो दर्पण हो, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरणें, जिस बिंदु पर सभी किरणें जाकर मिलती हैं, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बात करते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, जैसे अभी जो हमने अभी एग्जांपल लिया था वो अवतल दर्पण के फोकस बिंदु का एग्जांपल था, उसी को अब फिर से हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु, देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। अच्छा, अवतल दर्पण में एक बात ध्यान देने वाली है कि हम देख रहे हैं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक, इसका ये मुख्य अक्ष, इसका परावर्तक पृष्ठ उसी तरफ है जिस तरफ से हम प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण पर डालेंगे। हम ये नहीं ऐसा इसमें नहीं कर रहे हैं कि ये मुख्य इसका परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है तो प्रकाश की किरण इस तरफ से नहीं डाल रहे हैं, इधर ही इसका परावर्तक पृष्ठ है और इधर ही हमारा लाइट सोर्स है। कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, वो चाहे जो कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रकाश की किरण इस पर डाल रहे हैं वो उसी तरफ से डाल रहे हैं जिस तरफ से हमारा अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। तो ये अवतल दर्पण का क्या हमारा मान लेते हैं परावर्तक पृष्ठ है और कोई लाइट की किरण आ रही है, ये इंसिडेंट किरण है, इंसिडेंट किरण है जो इस पॉइंट पर आई, ये अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और टकराने के पश्चात हम देख रहे हैं सीधे सीधे ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं इधर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है यहाँ से और ये भी इसी परावर्तक पृष्ठ से वास्तविक दिशा में, ये ऐसे ही पीछे की तरफ नहीं जा रही है, यहीं से टकरा करके वापस ऐसे निकल जा रही है, ठीक। अगर एक और प्रकाश की किरण हम कहीं से रिफ्लेक्ट कराएं ऐसे कहीं, तो ये भी आएगी, ऐसे टकराएगी और टकराने के पश्चात इसी बिंदु से वापस लौट जाएगी, फिर ऐसे ही। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो परावर्तक पृष्ठ पर टकरा ही रही हैं और टकराने के पश्चात उसी दिशा में, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जा रहे हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाता है, हमारा अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। अब अवतल दर्पण का फोकस बिंदु उसी तरफ होता है जिस तरफ से प्रकाश की किरणें आती हैं अवतल दर्पण और टकराने के पश्चात वापस लौट जाती हैं। इसलिए देखिए, जब किसी अवतल दर्पण से में प्रतिबिंब बनता है, अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, कहते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो अवतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें से इसकी परावर्तक पृष्ठ पर जितनी किरणें आ रही हैं वो टकरा के उसी मीडियम में वापस लौट जा रही हैं, दर्पण के पीछे से नहीं हो जा रही हैं, ठीक। अभी ये बात बाद में समझ आ जाए, जब हम उत्तल दर्पण का फोकस की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु हो गया। हम अवतल दर्पण के फोकस बिंदु में क्या लिखेंगे कि दर्पण से जब आपके प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। अब ये तो इसका दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस बिंदु उसे कहेंगे जब आने वाली प्रकाश की किरणें
अवतल दर्पण से टकराकर, ठीक, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केवल जोड़ देना, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक, इसका डेफिनेशन लिखते हैं।